नमस्कार, मैं सौरभ हूं और हाईवे से सटे यह क्षेत्र दुर्गावती के समीप मरहिया नाम से जाना जाता है। जिला कैमूर है और अभी चुनाव की बात चल रही है, तो उसके हिसाब से देखें तो लोकसभा बक्सर का क्षेत्र ये जाना जाता है। अभी लोकसभा के चुनाव को लेकर के सभी लोग दमखम में हैं। जो सत्ता पक्ष है उस पे आरोप है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उसके माध्यम से विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पे यह आरोप लगा रहा है कि पिछले 10 सालों में हमारा देश कर्ज में डूबा है, हमारे देश में महंगाई बढ़ी है और जिन पे वादे किए गए थे कि हमारे आने के बाद गैस सिलेंडरों के दाम कम होंगे, उसमें असातीत बढ़ोतरी हुई है। जिसको रोजगार बताया जा रहा था कि पकौड़ा तली और एक रोजगार है, उसी दुकान के समीप हम सभी हैं और यहाँ से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता बक्सर लोकसभा क्षेत्र से किसको देखना चाहती है और केंद्र में किसके हाथों को मजबूत करना चाहती है। अभी वर्तमान परिदृश्य देखें और यहाँ के लोगों से बातचीत करें तो हमारे साथ एक सज्जन है जिनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार पांडे। मनोज जी, होली का रंग उतर रहा है, चुनावी रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी को। सिर्फ मोदी जी को? जी, मोदी जी को। कोई ऐसा उनका एक काम जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? जी, इस समय का वो राम है, इस समय का मोदी जी राम है और भारत आपको जोगी जी हैं। हमने आपसे पूछा कि आपके क्षेत्र में कोई एक ऐसा काम जिससे आप बहुत प्रभावित हैं? जी, एनएच रोड बना है, हर चीज बना है, हर चीज। एनएच तो अटल जी के टाइम से ही बनता आ रहा है। मोदी जी उसको विस्तृत कराए हैं। कहीं किसी पार्टी से संबंध नहीं है इसलिए? नहीं, कोई पार्टी से संबंध नहीं है मेरा। हम तो पहले कांग्रेसी थे। पहले आप कांग्रेसी थे? हाँ, लेकिन कहीं मोह भंग हो गया? जी, मोह भंग गया। यदि मोदी जी नहीं होता तो हमारा देश मुस्लिम राज्य घोषित हो जाता। मोदी जी ही इस देश को बचा दिए आज तक, अब बचाएंगे भविष्य में, इसलिए मोदी जी को? हाँ, इसलिए मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी आपके राम हैं या देश के राम हैं? हाँ, अभी जो अयोध्या में राम मंदिर स्थापित हुआ है, क्या फैक्टर बनेगा मोदी जी को पीएम बनाने का? हाँ, एकदम फैक्टर है। मोदी जी एकदम नहीं, मोदी जी बनेंगे, 100% मोदी जी बनेंगे। खूब खुश हैं? खूब खुश हैं। इधर भी कुछ भाई जी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? ऋषि मिस्त्री। ऋषि जी, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना पसंद करते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को? इतना महंगाई बढ़ा है फिर भी? हाँ, मोदी जी जो काम कर दिया अभी तक कोई नहीं किया। देश में एक आरोप है कि जो सत्ता पक्ष है वो अन्य एजेंसियों का प्रयोग करके विपक्ष को कमजोर कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी कुछ नहीं कहेंगे? अभी गुटखा कहेंगे, बाद में मन बनाएंगे और फिर सरकार को कोसेंगे कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया जिसके वजह से हमारा देश गर्त में जा रहा है। अभी कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ एक चर्चा है और काफी दिनों से पान लगा रहे हैं, हालांकि एक मतदाता है हमारी नजर में, और इनसे जानेंगे कि अभी जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट कटा और उनके जगह पे नए प्रत्याशी आए मिथिलेश तिवारी जी भाजपा की तरफ से। विपक्ष अभी कुछ क्लियर नहीं करा है, संशय है। वैसे में आप देश के पीएम के तौर पे किसको देखते हैं? मोदी को। मोदी जी को? कोई एक ऐसा काम मोदी जी का जिससे आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? देश को विकास देखना है कि खाली क्षेत्र का विकास तो विधायक करेगा ना। क्षेत्र का विकास विधायक करेगा और सांसद महोदय तो देश का विकास करेंगे ना। अच्छा, देश का विकास करेंगे और देश के अंदर में ही क्षेत्र नहीं आता है? ये तो अलग ही है। ये अलग है? हाँ, राज्य स्तर पर देखना है। आप देश स्तर पर पूछ रहे हैं तो देश स्तर पर न बोलिए। मोदी जी से बहुत खुश हैं, देश स्तर पर कोई एक काम बताइए। बहुत काम हुआ है लेकिन बताएंगे नहीं? नहीं, बहुत काम हम कितना बताएंगे। बहुत। आइए इधर बातचीत करते हैं। एक चाची हैं और सब्जी खरीद रही हैं। क्या नाम हुआ चाची? हमारा आसमानी देवी नाम है। आसमानी देवी नाम है चाची का और सब्जी खरीद रही, मोल भाव कर रही है। महंगाई बहुत है क्या? हम ब्लॉक से आ रहे हैं, मासा है, गांव खमदौरा है। हम ब्लॉक से आ रहे हैं, मेरा मीटिंग था और हम लोग का भी मीटिंग में हो बोले थे विशेष सर कि आप लोग वोट के बारे में प्रचार करिए। तो हम लोग प्रचार करते हैं, 0 से सब काम करते हैं, लेकिन हम लोग को तनख्वाह बहुत कम है। तनख्वाह बहुत कम है? बहुत कम है। अच्छा, वोट का प्रचार कर रही हैं कि भाजपा का प्रचार कर रही हैं? अरे अब देखिए कि हम लोग करेंगे जिसका मन जहाँ दे वोट। अच्छा, जिसका मन जहाँ दे। हम मतदाता जागरूकता कर रहे हैं। बस हम लोग जागरूकता कर रहे हैं कि आप लोग वोट दीजिए, किसी को दो, लेकिन वोट दो। वोट दीजिए चाहे जिसको
भी दीजिए, वोट दीजिए। अपना बेकार मत जाने दो, लेकिन वोट किसी को दो, लेकिन वोट दो। अच्छा, सब्जी बहुत महंगा है क्या? तब महंगा तो है। तो महंगाई को लेके मोदी जी कितने अच्छे हैं? अरे अच्छे कहाँ है, हम लोग कुछ दे भी नहीं रहे तो अच्छे सब और हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर देश में किसको देखते हैं? हम किसी को नहीं देखेंगे। महंगाई इतना बढ़ गई है और ड्राइवरी लाइसेंस मांग रहा है। ये सब हम लोग गाड़ी चलाने वाले हैं, तो महंगाई के चलते हम लोग इनको नहीं मानते हैं। एना पर गिराएंगे हम सत्ता इनको, एवना पर ही सत्ता गिरा देंगे। हाँ एकदम गिराएंगे। तो उसके लिए वोट किसी न किसी को करना होगा ना। करेंगे, किसको? जो आदमी अच्छा रहेगा उसको करेंगे। अच्छा, जो आदमी अच्छा रहेगा, देखने में सुंदर होना चाहिए। हाँ देखने में सुंदर है, काम भी सुंदर रहे। अच्छा, काम सुंदर होना चाहिए। हाँ, महंगाई प्याज अनार हो गई, सब्जी 40 रुपया, नेनुआ 40 रुपया, आदमी खरीदते खाई हैं। ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए, बहुत अच्छा किए। इधर भी एक भाई साहब हैं और युवा हैं। रोजगार के मुद्दे पे सरकार काफी गिर रही है, ऐसे में रोजगार सरकार देने में कितना सफल है और कितना विफल है, एक युवा के तौर पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक युवा के तौर पे मैं तो यही देखूंगा कि पहले से जो रोजगार है, सरकार अन्य क्षेत्रों में भी हर एक सेक्टर में रोजगार की तो ये कर रही है, सृजन कर रही है। बस वो ग्राउंड लेवल पर किस लेवल तक वो आ रहा है वो देखना चाहिए। और ये तो बात ये कोई मना नहीं कर सकता है कि भाजपा में रोजगार कम हुआ है, लेकिन यही हमारा बिहार है। अभी रिसेंटली बिहार में बहुत सारे ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, भले ही वो नीतीश सरकार ही दिया हो और वो राजद दिया हो, लेकिन हाँ रोजगार मिला है। लेकिन अब भाजपा ने दिया है ये कहना उचित नहीं है। अभी रोजगार तो नो डाउट रोजगार अभी मिला हुआ है, रोजगार में काम हो भी रहा है। हाँ। आपने कहा कि नीतीश कुमार जब पिछले समय में थे और राजद के साथ थे, उस समय बिहार में काफी वैकेंसी देखने को मिली। वर्तमान में भी कुछ पेपर लीक हुए हैं जिनपे काफी आक्रोश है। वैसे में एक छोटा सा सवाल, एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार, अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के कारण भाजपा को विशेष करके नीतीश जी से कितना फायदा है, इसको कैसे देखते हैं? भाजपा को नीतीश जी से लोकसभा चुनाव को लेकर तो फायदा है, बट मुझे नहीं लगता है कि जब ये विधानसभा का चुनाव होगा तो भाजपा नीतीश को उतनी अहमियत देगी, क्योंकि नीतीश सरकार को इस देश की इस राज्य की जनता विधानसभा में बहुत कम सीटें दी है, बहुत कम सीटों पे जिताई हुई है। वही बीजेपी की सीट अधिक मिला हुआ है। लेकिन हाँ, अगर पार्टी पॉलिटिक्स, क्योंकि हमारा स्टेट जो है ये जातिगत गणना पे, जातिगत समीकरण पे ज्यादा ध्यान देती है, तो इस बिहार में जाति का इलेक्शन को लेके ये एनडीए की बहुत एक अच्छी पहल है कि नीतीश उनके साथ है। उनकी जाति के, उनके जो अपने वोटर्स हैं वो उनको वोट देंगे लोकसभा में, और इस चीज को लोकसभा में फायदा होगा। इसके लिए बीजेपी ने उनको अपने साथ रखा हुआ है। नीतीश जी एक मोहरा हैं जिनकी जाति के लोग, यानी बिहार में जाति के नाम पे वोट पड़ता है, और उस आधार पे नीतीश जी को देखते हुए एक वर्ग विशेष वोट दे सकता है, जिससे भाजपा को बढ़त मिल सकती है और लोकसभा के रास्ते मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे फिर से आसीन हो सकते हैं। इसी उम्मीद से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के साथ भाजपा का गठबंधन है, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं। एक भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? अच्छा, नाम नहीं याद है, कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब? बम कुमार। बम कुमार, प्रधानमंत्री समझते हैं ना? अभी कौन है? अभी तो नीतीश है। अभी नीतीश है। अब बाद में कौन रहेंगे? नीतीश रहेंगे। क्या उम्र हो रहा है? 26। वोट दिए हैं कभी? हाँ। किसको? तो ये नहीं बताएंगे, मेरा अधिकार है। रविशंकर दुबे। रविशंकर जी, लोकसभा का चुनाव है और काफी जोर शोर से हर पार्टी प्रचार कर रही है। वैसे में लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के जो अच्छे नेता हैं उनको भाजपा अपने सरकारी एजेंसियों के द्वारा जेल में डलवा दे रही है। कितना कुछ सही है इसमें? इसमें तो आखिर में लोग दुकान दोषी है तो आखिर में इनको तो अंदर जाना ही है। अच्छा, दोषी है तो अंदर जाना होगा। क्या नहीं है? तब प्रधानमंत्री के तौर पे कौन पसंद है आपकी? मोदी जी जी। कोई एक काम जो आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, जो आपने देखा हो? मोदी जी क्यों? 10 साल में कोई एक काम जो आपके क्षेत्र में ऐसा दिखा हो जो बाकी समय में आपने नहीं देखा हो?
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बातचीत करेंगे। एक भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब? प्रमोद राजभर। प्रमोद जी, लोकसभा का चुनाव है, हर पार्टी तैयारी कर रही है, वैसे में प्रधानमंत्री के तौर पे आपकी पसंद कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। मोदी जी से क्या नफरत है? जी, मोदी जी का जो महंगाई चरम सीमा पर जो हो गया है, इसको देखते हुए जो बेरोजगारी हो गया, जो किसानों की बदहाली हो गई है, इसको देखते हुए हम मोदी जी से नाराज हैं। इसको देखकर आप मोदी जी से नाराज हैं? अच्छा, अभी विपक्ष एक आरोप लगा रहा है काफी ज्यादा कि हम अच्छे से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, कारण कि जो सत्ता की पार्टी है, जो भाजपा अभी रूलिंग पार्टी, वो अपने सरकारी एजेंसीज के द्वारा हमारे जो अन्य विधायक हैं उनको तोड़ने का कार्य कर रही है। बिहार में भी ऐसा देखा गया। अभी यहाँ चिनारी के जो विधायक थे कांग्रेस से, उनको भी तोड़ करके अपनी पार्टी में ले गई। इसमें कितना कुछ सच्चाई देखते हैं? ये तो सत्य है, जो लोकल कार्यकर्ता हो पार्टी का, चाहे आम आदमी हो, जो भी विधायक को वोट दे के विधायक बनाया और उसको जिस कर्म में उसको जगह पे चयन करके उसको विधायक बना के भेजा विपक्ष में जाने के लिए या सरकार बनाने के लिए, उसको तोड़ फोड़ करके अगर अपने पार्टी में शामिल किया, कहीं न कहीं जनादेश का एक बुरा मैसेज है। इस तरह जनादेश का खरीद बिक्री करना हमारे देखने से अच्छा नहीं है। अच्छा, ऐसा जनादेश अगर विधायक जी को मिला था और विधायक जी खुद बिक रहे हैं, तो ऐसे विधायक जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? ऐसा विधायक जी के बारे में जनता नाखुश है, ऐसा करना नहीं चाहिए, इसका हम निंदा करते हैं, क्योंकि जनता जिसको समर्थन देती है, जनता के साथ उसी विधायक को रहना चाहिए। महंगाई बहुत है, महंगाई तो चरम सीमा पे है, महंगाई करने की कुछ जरूरत है। सब लोग जनता देख रहे कितना परेशानी हो रही, कितना महंगाई हो रही, किसानों का हाल एकदम बेहाल हुआ है। सिर्फ 5 किलो राशन दे के मोदी जी सबको फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं। 5 किलो राशन से थोड़ी रोजगार चाहिए, तब ना। हम भिखारी थोड़े हैं कि भीख मांग के जिएंगे। भीख देने से, दान देने से थोड़ी देश चलेगा। उसको हाथ में रोजगार थमाइए, जिसको आप थैली 5 किलो की थमा रहे हैं उसको रोजगार थमाइए, जिसको थैली थमा रहे हैं उसको रोजगार थमाइए। आगे बढ़ते हैं और इधर एक चाचा हैं, क्या नाम हुआ चाचा जी? अच्छा, इनसे बातचीत करें। चाचा बात नहीं करेंगे। भैया बताइए, क्या नाम है आपका? जितेंद्र है। जितेंद्र जी, लोकसभा चुनाव, जी बक्सर का संसदीय क्षेत्र, यहाँ से किसके हाथों को मजबूत कर रहे हैं आप लोग? हम तो भाजपा को मजबूत कर रहे हैं। कोई एक काम जो आपको बहुत बढ़िया लगा हो, जिसके वजह से भाजपा को मजबूत कर रहे तो अब काम भाजपा का अच्छा लग रहा है हमको। एक दो काम गिना देते ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी समझ पाते। हम नहीं गिना सकते हैं। आप नहीं गिना सकते हैं? गिनती नहीं याद है? ना, नहीं है। हम प्रत्याशियों को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे। प्रत्याशियों को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे? भाजपा से ना प्रत्याशी आ रहा है। अच्छा, यानी भाजपा से जो भी प्रत्याशी आएगा उसको वोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। प्रत्याशी काबिल है नहीं, यही नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। आँख पे पट्टी वट्टी बन गया है। भाजपा मेरे लिए फेवरेट है। अच्छा, भाजपा मेरे लिए फेवरेट है। प्रत्याशी कौन है इससे बहुत मतलब नहीं है। एक भाई साहब हैं और गरम गरम एकदम पकौड़ी तल रहे हैं, काफी व्यस्त लग रहे हैं। और हमारे देश में ये भी एक रोजगार है। भाई साहब, कब से पकौड़ी तल रहे हैं? हो गया 14 साल। 2014 से? कहीं प्रधानमंत्री बनने का मन नहीं है ना? नहीं भैया, प्रधानमंत्री बन चुका। थोड़ा सा 1 मिनट आपका समय लेंगे भाई साहब। जब 2014 में पकौड़ी तल रहे थे, तेल कितने रुपए केजी था? 700 रुपए। बहुत महंगा हो गया है क्या? तेल तो महंगा हो ही नहीं गया है पहले से। उसका कोई रोजगार पे असर? बहुत असर हो गया है। बहुत असर है। देश में चुनाव है और आप एक वोटर हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे कौन सी पसंद? मोदी जी। मोदी जी, मतलब महंगाइयों करेंगे उसके बाद भी? महंगाई करे चाहे कोई भी आएगा तो वही करेगा, जो ही आएगा तो वही करेगा, इसलिए जो है वही करे। आप ये रिपोर्ट जीटी रोड से सटे मरहिया से देख रहे थे और यहाँ पे जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे थे। वो किस किस मुद्दे पर चुनाव में मतदान करेंगे और किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर यहाँ से लोकसभा के हिसाब से सांसद चुनेंगे और केंद्र में प्रधानमंत्री की दावेदारी को मजबूत करेंगे। ऐसे में अन्य लोगों ने अन्य कारणों पे अन्य प्रतिनिधि और पार्टियों को अपना पसंद बनाया। आप ये सारा रिपोर्ट अगर वंदे भारत के फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां पे पेज को फॉलो करें। यदि आप ये रिपोर्ट यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके अगल बगल की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।